बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 ऐसी गाड़ियां दिखाऊंगा जिसको आप लोग 5 लाख के अंदर ख़रीद सकेंगे। और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में आप लोग को ये बताऊंगा कि इन 5 गाड़ियों में से या 6 गाड़ियों में से सबसे जो अच्छा है या जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो कौन सी गाड़ी है। तो उसके लिए आप लोग को वीडियो पूरी तरह देख लेना होगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ और वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, 5 गाड़ियाँ जो है उसको शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ अपने बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहे, क्योंकि तो हम दोस्तों आप लोगों को डेली नए और पुरानी गाड़ी के रिव्यूज़ लाते रहते हैं। दोस्तों, आप जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से ख़रीदते हैं उसके लिए आप लोगों को फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि हमारे काम का पता हमें चलता है और हम फिर मज़ीद उसी तरह मेहनत अपनी जारी रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की तरफ वापस आते हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर गाड़ी आती हैं वो है सेंट्रो। दोस्तों, ये एक ऐसी गाड़ी है, ये यानी क्योंकि ये इम्पोर्टेड गाड़ी भी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी पार्ट्स या इसकी जो दोस्तों यानी इसकी जो सस्पेंशन है वो सब यानी जो मौजूदा पाकिस्तानी लोकल मेड गाड़ी है उन सब से ये बेस्ट है। तो सेंट्रो जो है 5 लाख के अंदर आप लोगों को तकरीबन 2001 से 2-3 मॉडल तक 4 मॉडल तक सब भी आप लोगों को मिल सकती हैं। डिपेंड ऑन कंडीशन, यानी कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं भी आप लोगों को 5-6 मॉडल भी मिल जाएगा, पर अगर उसकी कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है तो तब जाके आप लोगों को मिलेगी। अदरवाइज़ 2001 से लेके 2-3 तक आप लोगों को 5 लाख के अंदर एक नॉर्मल गाड़ी मिल जाती है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर 2 नंबर जो हमने रखा हुआ है वो है सुजुकी कल्टस। 2003 से लेके 5 तक ये भी आप लोग को मिल जाती हैं। पर इसकी जो प्राइस है वो डिपेंड ऑन कंडीशन है, ये को अप और डाउन होता रहता है। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो ये फिर ऊपर चला जा सकता है, अगर नीचे आती है तो ये नीचे भी आ सकता है, पर यह डिपेंड करता है कंडीशन पे। ये 5 लाख के आसपास आप लोगों को मिलती है कल्टस। ये एक ज़बरदस्त गाड़ी है, ये भी आप ख़रीद सकते हैं 5 लाख के अंदर। अब 3 नंबर पे जिस गाड़ी की तरफ हम आएंगे वो है सुजुकी आल्टो, जो पाकिस्तानी मेड गाड़ी हैं और आज से 8-10 साल पहले जो है पाकिस्तान में मौजूद थी। एक बहुत बेहतरीन गाड़ी भी है और इसके बारे में ये मशहूर भी है कि वो पेट्रोल का इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और लोग उसको इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि उसका फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है। इसलिए कुछ लोगों ने उसको CNG पे कन्वर्ट किया है कि कुछ लोगों ने उसमें 660 सीसी का इंजन डलवाया है। पर काफ़ी लोग इसको अभी इस्तेमाल में नहीं लाते, सिर्फ उसका वजह यही है कि उसका फ्यूल कंजम्पशन दूसरी गाड़ियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। अब 4 नंबर की तरफ जो गाड़ी है वो है सुजुकी मेहरान। ये एक बिल्कुल नेशनल कार है पाकिस्तान की और हर जगह ये मौजूद भी होती है। अगर आप मेहरान गाड़ी ख़रीदते हैं तो ये आपको 2005 से 6, 7, 8 तक जो है ये 5 लाख के अंदर मिल सकती हैं, ये इसकी रेंज है। दोस्तों, यानी अगर 5 लाख के अंदर आप लोग एक मेहरान ख़रीदते हैं तो एक बेहतरीन कंडीशन में आप लोग को मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फीचर्स मौजूद नहीं होते जैसे कि आल्टो में मौजूद होती है या सेंट्रो में। वो वाले फीचर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते, पर वो डिपेंड करता है फिर कंडीशन पे, यानी उसकी कंडीशन दूसरी गाड़ियों की निस्बत थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को फिर मिलती हैं। और अगर आप बिगिनर हैं, सपोज़ आप यानी पहली दफ़ा गाड़ी ख़रीद रहे हैं, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेहरान की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो इससे छोटी मोटी टचअप वगैरह भी आ सकते हैं, काफ़ी इसमें मसले मसाइल भी आ सकते थे। जब आप एक बिगिनर गाड़ी ख़रीद लेते तब आप पूरी तरह ट्रेन हो जाते हैं, गाड़ी सीख लेते हैं, उसके अब पार्ट्स के बारे में, इसके इंजन, गियर, सस्पेंशन, हर चीज़ की तरफ आप लोगों का जो है यानी कि माइंड बन जाता है। उसके बाद आप किसी भी दूसरी बड़ी गाड़ी की तरफ जाते हैं, एक बेहतरीन गाड़ी की तरफ जब आप जाते हैं तो वो आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फिर साबित हो सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है। 5 नंबर पे दोस्तों जो गाड़ी रखी गई हैं ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है और आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसको ख़रीद भी रहे हैं, क्योंकि इसकी फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी प्राइस जो है वो एक मेहरान या सेंट्रो जितनी आप लोगों को मिलती है। ये है दोस्तों डायहार्ट्सो के कोरी गाड़ी है। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आए हैं आजकल। डायहार्ट्सो मीरा है, डायहार्ट्सो CX इको है, ऐसे बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स हैं। पर अगर आप लोग इसमें 5 लाख के अंदर गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो 2000 से लेकर 2005 तक के अंदर आप लोगों को एक गाड़ी एक ज़बरदस्त कंडीशन में मिलती हैं। और ये जो है दोस्तों, अगर आप यानी कल्टस या सेंट्रो से कंपेयर करेंगे तो उसमें उतनी ही फीचर्स है जितने कल्टस में आप लोगों को मिलती हैं या सेंट्रो में मिलती है। मेहरान के साथ हम इसको कम्पीट कर सकते हैं, पर मेहरान में इतनी फीचर्स नहीं है, वो उसकी दूसरी चीज़ें उससे कई बेहतर है।
पर अगर इसको इन दो गाड़ियों के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से डायहार्ट्सो कोरे आप लोगों को बेहतर मिलती हैं। आप अगर इसको ख़रीदते हैं तो वो रीसेल भी जल्दी हो जाता है, जबकि उसका परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, इसका फ्यूल कंजम्पशन वो भी इन बाकी गाड़ियों से काफ़ी बेहतर होता है और एक कंफर्टेबल राइड आप लोगों को मिलती है। और आजकल जो पाकिस्तान की सड़कें हैं, जैसे कि इसके हालात हैं, उस हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल छोटी गाड़ी ख़रीद लेनी चाहिए। तो जो डायहार्ट्सो कोरे की ये गाड़ी है, ये इंतहाई छोटी भी है, एक ज़बरदस्त है, फ्यूल कंजम्पशन भी आप लोगों को काफ़ी कम देती है। अब 6 नंबर की तरफ जब हम जाएंगे दोस्तों, जिस पे हमने जो गाड़ी रखी हुई है वो है सुजुकी हैबर। पर अगर आप लोग 5 लाख के अंदर गाड़ी खरीदते हैं सुजुकी हैबर, तो वो ख़ुद बोलेगा कि मैं सुजुकी हैबर हूँ, क्योंकि दोस्तों सुजुकी हैबर की जो कंडीशंस आजकल मौजूद है मार्केट में वो 1-2 लाख से आगे बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप उसको 5 लाख में ख़रीदते हैं तो मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त हालत में आप लोग को सुजुकी हैबर गाड़ी मिल जाती है। इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक बड़ी गाड़ी है, यानी बड़ी इंजन के साथ है, 1000 सीसी इंजन के साथ है। पर अगर इसकी बॉडी को देखा जाए तो ये किसी करोला से कम नहीं है, यानी 4-5 आदमी इजीली इसमें बैठ सकते हैं बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के। आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, लंबा सफ़र आप कर सकते हैं। और ये एक बहुत कंफर्टेबल गाड़ी भी है, क्योंकि मैं ख़ुद इसमें काफ़ी ज़्यादा राइड कर चुका हूँ, हमारे रिश्तेदार के साथ मौजूद है ये गाड़ी। तो अगर आप इसमें सफ़र करते हैं तो ये भी यानी करोला टाइप की आपको फीलिंग इसमें ज़रूर आएगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी एक बिल्कुल क्लासिक इसकी यानी गाड़ी है, ये सादा डोर्स और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सादा आप लोगों को मिल जाती हैं। अब दोस्तों रिकमेंड मैं कौन सा करूँगा, तो जो नहीं रिकमेंड करूँगा वो आप लोगों को सबसे पहले बताता चलो दोस्तों, मैं सुजुकी कल्टस आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जब आप चलाएंगे, जब यूज़ करेंगे तो एक तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, दूसरी इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। जब आप ख़ुद चलाएंगे तो वो सारे खामियां आपके सामने आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐसे बनाए गए हैं, इसके अंदर डाले गए हैं जो कि रिलायबल नहीं है, यानी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बिल्कुल एक जैसे आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल एक बेकार से गाड़ी बनाई हुई हो और जो है यानी आप लोगों को ज़्यादा लास्टिंग नहीं देती बिल्कुल भी। तो कल्टस को बिल्कुल डिलीट करें अपने ऑप्शन में से। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर कल्टस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा बिगिनर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, अब सबसे पहले पे जो गाड़ी मैं रखने वाला हूं और आपके पास बजट भी कम है, आप बिगिनर भी हैं, आपको गाड़ी चलाना भी नहीं आता, तो आपको मेहरान की तरफ चले जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेहरान ही एक ऐसी गाड़ी है जिसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है। वो आप इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप इसको सीख भी सकते हैं इजीली, आप जो है इसको अपने घर में रख सकते हैं, उसका कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता। दूसरी नंबर पे जो है वो डायहार्ट्सो कोरी है, ये थोड़ी सी महंगी होती है पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। मेहरान यानी अगर आप मेहरान के बाद कोई गाड़ी अपने रिकमेंडेशन में रखते हैं तो आपको डायहार्ट्सो कोरे रख लेनी चाहिए। उसके बाद सेंट्रो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इन 2 गाड़ियों के बाद अगर आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो वो सेंट्रो ख़रीदे। और कल्टस को मैं सबसे आखिर पर रखूँगा, उससे पहले मैं सुजुकी हैबर को रखूँगा, क्योंकि हैबर की परफॉर्मेंस कल्टस से ज़्यादा बेहतर है। तो डिटेल जो है मैंने आप लोगों को सारी बता दी। इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी तरह समझ आ गया होगा कि 5 लाख के अंदर किन किन गाड़ियों की तरफ आप जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हैं तो इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, बड़ी नॉलेज के जो है इकट्ठी करते हैं, काफ़ी टाइम लगते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपने कीमती राय का इज़हार आप लोगों ने ज़रूर करें। या अगर आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।